अमेरिका ने जारी की चौंकाने वाली रिपोर्ट। भारत पर किए कई खुलासे। 1400 AK-47 राइफल और करीब 2 लाख राउंड गोला बारूद बरामद। यूएस ने बड़ी तस्करी को किया नाकाम। दोस्तों, आज की वीडियो में आपको हम बताएंगे कि कैसे अमेरिका ने एक बड़ी तस्करी को नाकाम दिया है। इसके साथ ही आपको बताएंगे कैसे अमेरिका ने एक चौंकाने वाली रिपोर्ट जारी कर यह स्पष्ट किया है कि भारत एक साथ कई मुसीबतों का सामना कर रहा है। इन सब की जानकारी आपको हम इस वीडियो में देंगे, तो इसीलिए बिना देरी किए चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले हम आपसे गुजारिश करना चाहते हैं कि अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। यहाँ आपको दुनिया से रिलेटेड सारी खबरें देखने को मिलती हैं। तो चलिए अब शुरू कर लेते हैं। दोस्तों, भारत से सटे अरब सागर से बड़े पैमाने पर AK-47 राइफल की तस्करी होते पकड़ी गई है। और दोस्तों, आपको सुन के ये बात चौंकाने वाली सच में लगेगी। जी हाँ, अमेरिका की नौसेना ने बताया कि उसकी 5वीं यूनिट ने पेट्रोलिंग के समय अरब सागर के उत्तरी हिस्से से 1400 AK-47 राइफल और बड़ी मात्रा में गोला बारूद बरामद किया है। जी हाँ, आपको बता दें कि राइफल मछली पकड़ने वाली नाव में छुपाई गई थी। हैरानी की बात यह है कि नाव बिना किसी देश के रजिस्ट्रेशन के यहाँ घूम रही थी। नौसेना ने दावा किया है कि ये AK-47 यमन में हुती विद्रोहियों के लिए भेजी जा रही थी। ऐसा संदेह है कि इन्हें ईरान में निर्मित किया गया है। अधिकारियों ने कहा कि उन्हें इस बात का डर है कि नाव से कमर्शियल शिपिंग और नेविगेशन को खतरा था। नाव को देखने के बाद उस पर सवार क्रू को उतारा गया और यहाँ से हथियार बरामद किए गए। फिर इस नाव को समुद्र में डुबा दिया गया। दोस्तों, इससे पहले इसी साल 11 फरवरी को भी अमेरिकी सेना के गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर USS विंस्टन एस चर्चिल ने अंतर्राष्ट्रीय कानून के अनुसार सोमालिया के तट पर एक नाव से बड़ी मात्रा में हथियार बरामद किए थे। इन हथियारों में AK-47 असॉल्ट राइफल, लाइट मशीन गन, रॉकेट से चलने वाले ग्रेनेड लॉन्चर और भारी स्नाइपर राइफल शामिल थी। दोस्तों, अमेरिकी नौसेना ने बताया कि अरब सागर के उत्तरी हिस्से में USS टेम्पेस्ट यानी PC-2 और USS टाइफून यानी PC-5 की पेट्रोलिंग के दौरान मछली पकड़ने वाली एक संदिग्ध नाव देखी गई थी। उस पर किसी देश का झंडा नहीं लगा था। समुद्री यातायात की निगरानी करने वाले संगठन ने भी कहा कि उसके पास नाव का कोई रजिस्ट्रेशन नहीं है। नाव की संदेहजनक गतिविधि को देखते हुए अमेरिकी नौसेना के कर्मी इसकी तलाशी लेने गए। तब उन्हें 1400 AK-47 राइफल और कम से कम 2,26,000 राउंड गोला बारूद मिला। दोस्तों, अमेरिकी नौसेना ने बताया कि उत्तरी अरब सागर के अंतर्राष्ट्रीय कानून के अनुसार किसी नाव के लिए पेट्रोलिंग करते समय झंडा लगाना अनिवार्य है, लेकिन इस पर कोई झंडा नहीं था। नाव पर सवार 5 लोगों को भी पकड़ा गया था। इनकी पहचान यमन के नागरिकों के तौर पर हुई है। नौसेना ने कहा कि इन लोगों को इनके देश वापस भेज दिया गया है, जबकि ऐसा पता चला है कि हथियार यमन में हुती विद्रोहियों की मदद के लिए भेजे जा रहे थे। ये आतंकवादी बीते कई साल से ईरान की मदद से यमन में आतंक फैला रहे हैं। सऊदी अरब के नेतृत्व वाली सेना यमन में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त सरकार को वापस लाने के लिए इन आतंकी संगठनों के साथ लड़ रही है। दोस्तों, आपको बता दें कि अगली खबर जो है हमारी वो भारत से जुड़ी हुई है और जो बेहद ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों, अमेरिकी विदेश विभाग ने एक रिपोर्ट जारी की है जिसमें भारत को लेकर बड़ा खुलासा किया गया है। दोस्तों, इन सब के बारे में आपको हम आगे की वीडियो में विस्तार से बताने वाले हैं। दोस्तों, अमेरिकी विदेश विभाग ने एक रिपोर्ट जारी की है जिसमें बताया गया है कि लश्कर-ए-तैयबा, जैश-ए-मोहम्मद, हिजबुल मुजाहिदीन, ISIS और अल-कायदा जैसे आतंकवादी संगठन भारतीय उपमहाद्वीप में सक्रिय हैं। जी हाँ, साथ ही जम्मू कश्मीर, पूर्वोत्तर भारत और मध्य भारत उग्रवादी आतंकी गतिविधियों से प्रभावित क्षेत्र है। 2020 कंट्री रिपोर्ट्स ऑन टेररिज्म शीर्षक वाली रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत सरकार ने अपनी सीमाओं के भीतर प्रमुख आतंकवादी संगठनों की मौजूदगी का पता लगाने और उन्हें रोकने के लिए महत्वपूर्ण कोशिश की, लेकिन खतरा बना हुआ है। दोस्तों, आपको बता दें कि हर साल प्रकाशित की जाने वाली रिपोर्ट में कहा गया है कि 2020 में आतंकवाद ने भारत के केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर, पूर्वोत्तर भारत और मध्य भारत में माओवाद प्रभावित क्षेत्रों को प्रभावित किया। दोस्तों,
आगे इस रिपोर्ट में कहा गया है कि भारतीय महाद्वीप में लश्कर-ए-तैयबा, जैश-ए-मोहम्मद, हिजबुल मुजाहिदीन, ISIS और अल-कायदा सहित प्रमुख आतंकवादी समूह सक्रिय हैं। रिपोर्ट में जम्मू कश्मीर में अल-कायदा से जुड़े संगठन अंसार गजवत उल हिंद के कई प्रमुख सदस्यों पर भारतीय सुरक्षा एजेंसियों द्वारा की गई कार्रवाई का उदाहरण दिया गया है। दोस्तों, सितंबर 2020 में अमेरिका और भारत ने आतंकवाद विरोधी संयुक्त कार्य समूह की 17वीं बैठक और तीसरी यूएस इंडिया डेजिग्नेशन डायलॉग बैठक आयोजित की। रिपोर्ट में कहा गया है कि दिसंबर में भारत ने अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान के साथ एक और क्वाड आतंक रोधी अभ्यास आयोजित करने का प्रस्ताव रखा था। उग्रवादी समूह पूर्वोत्तर में सक्रिय हैं, लेकिन आतंकवादी हिंसा के स्तर में कमी आई है। दोस्तों, ये तो वक्त ही बताएगा कि किस तरह से ये आतंकवादी जो है वो नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं। हालांकि आपको बता दें कि भारत इस वक्त हर तरीके से मजबूत है और इन आतंकवादियों को धूल चटाने के लिए पूरी तरह तैयार है। दोस्तों, आपको बता देना चाहते हैं कि रिपोर्ट में देश में खालिस्तान समूहों की घटती उपस्थिति का भी जिक्र किया गया है। जी हाँ, इसमें कहा गया है कि सिख अलगाववादी आंदोलन में शामिल कई संगठन भारत की सीमाओं के भीतर हाल की महत्वपूर्ण गतिविधियों में शामिल नहीं रहे हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि भारतीय सुरक्षा एजेंसियां आतंकी खतरों को रोकने में प्रभावी है, लेकिन अंतर एजेंसी खुफिया और सूचना साझा करने में अंतर बना हुआ है। रिपोर्ट के अनुसार भारतीय सुरक्षा बल गश्त करने और व्यापक समुद्री और भूमि सीमाओं को सुरक्षित करने के लिए सीमित क्षमता का प्रदर्शन करते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आपने इस वीडियो में देखा कि किस तरह से अमेरिका के एक रिपोर्ट में भारत को लेकर बड़े बड़े खुलासे हुए हैं। आज अमेरिका के एक रिपोर्ट में भारत को लेकर बड़े बड़े खुलासे हुए हैं। वहीं अमेरिका ने लगभग 2 लाख के करीब और 14,000 के करीब जो है वो AK-47 और कई खतरनाक जो हथियार हैं उनको बरामद किया है। अब उन हथियारों की क्या पेशकश थी, वो किस देश में जाके क्या नुकसान पहुंचाने वाले थे, इसकी खबर तो जल्द से जल्द आएगी और उस खबर के लिए आप हमें जरूर देखते रहिएगा। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। ऐसे ही धमाकेदार खबरों के लिए आप हमसे जुड़े रहिए और हमें देखते रहिए। आज के लिए धन्यवाद। जय हिंद।